7 दिन अंधकार की बड़ी भविष्यवाणी। संपूर्ण पृथ्वी होगी अंधकारमय, ना सूरज होगा ना चांद। संपूर्ण पृथ्वी पर होगी अंधेरी काली रात। चारों ओर योगनिकों की आवाज़ों के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्या कहती है भविष्य मलिका के 7 दिन घोर अंधकार की भविष्यवाणी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, अब तक हमने आपको भविष्य से जुड़ी अनेकों भविष्यवाणियां बताई हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक प्रमाणित ग्रंथ अगर कोई माना जाता है तो वह भविष्य मलिका ही है, जिसे सैकड़ों वर्ष पूर्व उड़ीसा के 5 सखाओं ने मिलकर लिखा था। इस पुस्तक में लिखी गई भविष्यवाणी अब तक हकीकत की शक्ल ले चुकी है, जैसे नीलांचल एड़ी एमंत हुईब कुलाकूच चक्रे जहीम खेल खुलितिबे श्री बाल मुकुंदम ताकुमना चिनिबे केही दिन बांधब खू खोजितिबे दिन माधब आसीबे नाही एमंत कालू कुआसीबे मधाई ताकुम ना चिन्हबे के ही। अर्थात नीलांचल श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी से जब बार बार कलयुग के अंत के संकेत आ रहे होंगे, यानी बार बार श्री मंदिर के पत्थर गिर रहे होंगे, नील चक्र पर अशुभ अशुभ पक्षी बैठ रहे होंगे, मंदिर की ध्वजा अपने स्थान से उड़ जाती होगी, तब श्री बाल मुकुंद महाप्रभु कल की गुप्त रूप से अपनी लीलाएं कर रहे होंगे, पर कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। कलयुग अंत के संकेत देख बहुत से भक्त महाप्रभु की खोज कर रहे होंगे, लेकिन वो उनका पता नहीं लगा पाएंगे। वर्तमान समय में हम कलयुग के ऐसे ही अनेकों संकेत देख रहे हैं, जिनमें से एक होने वाला है 7 दिनों का घोर अंधकार। जी हाँ, इस भविष्यवाणी को जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पंच सखाओं ने भविष्यवाणी में लिखा कि बाण रे बिंस जकी अंक टी प्रमाण 7 दिन अंधकार होइब जे पुण मिन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जे वासरे अंधकार घोटी जिन मर्त्य मंडले। अर्थात 5, 27, 20 अंक में 7 दिन का अंधकार पृथ्वी पर घटेगा, और यह तब होगा जब मीन कृष्ण चतुर्दशी और शुक्रवार होगा। इंसानों को कई दिनों तक ना तो धरती पर सूरज की किरण दिखेगी और ना ही रात को चांदनी होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस संसार में जीवित रहने के लिए जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तभी से सूरज और चंद्रमा का हमारी जिंदगी में काफी महत्व रहा है। यदि सूरज ना हो तो दिन का आभास नहीं, वहीं चांद ना हो तो रात का आभास नहीं। यहाँ तक कि सूरज और चंद्रमा बिना न सिर्फ हम मनुष्यों का बल्कि इस दुनिया में किसी का भी जीवित बच पाना। लेकिन इस दुनिया में आज के समय में यानी कलयुग के दौर में 7 दिन और 7 रातें ऐसी आएंगी जब पूरी दुनिया भर में अंधकार छा जाएगा, यानी किसी भी चीज को देखा नहीं जा सकता है। अब हमें पूरा विश्वास है कि कुछ लोग होंगे जो हमारी इन बातों को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर आप भी उन कुछ लोगों में से हैं तो आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि आज कल में नहीं बल्कि कई सालों पहले की जा चुकी है, और ऐसा युगों युग से होता भी आ रहा है। यानी सतयुग और त्रेता युग के दौरान भी ऐसा हुआ था, जब 7 दिन और 7 अंधेरे रातें बीती। बता दें कि जब सतयुग में विष्णु जी ने मूरासुर का वध किया था, उस दौरान ये 7 दिनों का समय चक्र शुरू हुआ था, और जब त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण जी अचेत होकर भूमि की युद्ध भूमि पर गिर पड़े थे, और उनकी जान बचाने के लिए भगवान हनुमान जब जड़ी बूटी लाने गए तो उस दौरान पूरी दुनिया ने इस 7 दिनों के कहर का सामना किया था। इस तरह द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और उनके भ्राता श्री बलराम जरासंध से बचने के लिए एक पहाड़ी के एक गुफा में जाकर छुप गए, तब भी पूर्ण संसार को 7 दिनों के अंधकार से गुजरना पड़ा था। ठीक वैसे ही अब एक बार फिर से ऐसा माहौल छाने वाला है। आपको बता दें कि इस दौरान 7 दिन और 7 रातें पूरी तरह से अंधकार से भरी होंगी।
इस दौरान जानवर और पक्षी अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। सभी तरह की इलेक्ट्रिक चीजें जैसे मोबाइल, टीवी वगैरह ये सब पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। और सबसे घबराने की बात तो यह है कि इस समय पर मनुष्य जाति में भय और आतंक का माहौल बन जाएगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी पर ये 7 दिन एक कहर की तरह बरसेंगे। लगभग 600 साल पहले भविष्य मलिका के जरिए संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, एक समय ऐसा आएगा जब पूरे विश्व में 7 दिनों तक घोर अंधेरा छा जाएगा और चारों दिगों में भैरवी चित्कार करेंगी, पूरी पृथ्वी कांपने लगेगी। आगे इसे सरल भाषा में समझा जाए तो पता चलता है कि जब संसार 7 दिनों तक अंधकार में छा जाएगा तब युग चक्र के अनुसार उस समय अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा। पर यह युद्ध मनुष्य और मनुष्य के बीच नहीं बल्कि देव और असुरों के बीच होगा। और यह युद्ध इतना ज्यादा भयानक होगा कि पृथ्वी कांपने लगेगी, चारों ओर कंपन शुरू हो जाएगा। मनुष्य के मन में भय होगा, देवताओं में इतना भीषण युद्ध होगा कि मनुष्य उसे देख भी नहीं पाएगा। देवताओं और असुरों के बीच होने वाले इस युद्ध की जानकारी हमें भविष्य मलिका में 600 वर्ष पूर्व ही दे दी गई है। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसे पापियों का युग कहा जाता है। कलयुग यानी कली का युग। इसमें भी कली का अर्थ होता है एक अदृश्य शक्ति जिसे देखा नहीं जा सकता। इसका संबंध होता है अन्याय, पाप, अत्याचार और गलत कर्मों से। इस युग में धर्म कर्म के नाम पर अधर्मी लोगों का बोलबाला है। सच का आडंबर ओढ़े लोग झूठ का घड़ा लिए बैठे हैं। चारों ओर पाप ही पाप है। पापियों का इस युग में बसेरा है। यहाँ पापियों को काली यानी कि असुर रक्षक और दैत्य की संज्ञा दी गई है। और राक्षस, असुर, दैत्य तथा दानव इन सभी का काम होता है पूरी दुनिया में अन्याय और अत्याचार फैलाना। जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा वैसे वैसे यह राक्षस नुमा कली भी कलयुग में पाप को बढ़ाते चले जाएंगे। चारों ओर नेक इंसानों पर जुल्म किया जाएगा। किंतु जैसे जैसे पाप की सीमा बढ़ेगी वैसे वैसे कलयुग का अंत भी नजदीक आ जाएगा। और अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि अवतरित होंगे। और फिर होगा कली और कल्कि के बीच भीषण युद्ध। संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा कि 24 अंकरे ओडिशा बखरे होई भजन गहल भारत ही सुनीता। साफ शब्दों में इसका अर्थ निकाला जाए तो पता चलता है कि इसके अनुसार संत गुरु अच्युतानंद दास जी कहना चाहते हैं कि ऐसा वर्ष जिसके आखिर में 24 आता है या 25 आता है, उस समय भारत के ओडिशा में हलचल एक आम गति से नहीं बल्कि कुछ अलग ही प्रकार की होगी। क्योंकि भारत में आखिरी युद्ध भी उसी समय लड़ा जाएगा। और 24 अंक माने अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच ये समय कभी भी आ सकता है। वर्तमान समय में ज्यादातर देश आपस में युद्ध की चपेट में हैं। फिर चाहे वह ताकतवर रशिया हो या फिर उसी का हिस्सा रहा यूक्रेन, अमेरिका का दोस्त इंडोनेशिया हो या फिर फिलिस्तीन, ऐसे अनेकों देश हैं जो वर्तमान समय में युद्ध की चपेट में हैं। भविष्य मलिका के अनुसार यही युद्ध एक महायुद्ध का आगाज है जिसकी चपेट में भारत भी आएगा। भविष्य मलिका के अनुसार जब विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएगा उस समय संपूर्ण विश्व में कोहराम मच जाएगा। भारत पर पाकिस्तान, चीन के साथ 13 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगे। उसी समय भगवान कल्कि देव जी हिमालय के उत्तर में द्वापर युग से तपस्या भक्त मरु एवं देवापी को बुलाएंगे और वे दोनों भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। राजा देवापी को हस्तिनापुर का सिंहासन, जो सोमवंशी राजा शांतनु युधिष्ठिर के वंश से हैं, उनको ये राज्य समर्पण करेंगे। राजा मरु का अयोध्या का राज्य सिंहासन समर्पित करेंगे जो इक्ष्वाकु वंश से हैं। राजा देवापी एवं राजा मरु मिलकर एक दिन भारत के विरुद्ध लड़ने वाले देश पाकिस्तान, चीन एवं 13 मुस्लिम देशों से भगवान कल्कि के साथ उनसे घोर युद्ध करेंगे और पराजित करके सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। संपूर्ण विश्व में कल्कि देव जी भगवान 1 लाख भक्तों को राजा बनाएंगे और संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। और संपूर्ण विश्व एक बार फिर से सतयुग में प्रवेश करेगा जहाँ खुशहाली होगी, भाईचारा होगा, एकता होगी, धर्म होगा, पापियों का नाश हो चुका होगा और फिर हजारों वर्ष तक सब यूं ही
चलता रहेगा। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको इस पर यकीन ही ना हो, लेकिन यह सच है कि आज भी रावण का अस्तित्व जिंदा है। जी हाँ, रावण के 2 भाई जिनका नाम अहि तथा मही है, ये दोनों अभी जीवित हैं। इसका प्रमाण है उड़ीसा में मौजूद जलूका पर्वत, जहां मौजूद एक वृक्ष जिसे अहि बट कहा जाता है। इस वृक्ष से यदि आप रात में कान लगाकर खड़े हो जाएं, तो आपको लोगों की आवाज सुनाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शुभ वृक्ष के नीचे आज भी अहि और मही रहते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।